1 अणे मार्ग पटना। बिहार के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल एड्रेस यही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस आवास में रह नहीं रहे हैं। चर्चा है कि वास्तु दोष के कारण सीएम अपने ऑफिशियल आवास में नहीं रह रहे हैं। ऑफिशियल जानकारी भी यही है, लेकिन उसमें कारण दूसरा बताया गया है। ऑफिशियल सूचना है कि अणे मार्ग वाले बंगले में रेट्रोफाइटिंग का काम चल रहा है। इसी वजह से नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहे हैं। जब ऑफिशियल आवास में रेट्रोफाइटिंग का काम पूरा हो जाएगा, सीएम उसमें रहने चले जाएंगे। 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला नीतीश को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 2014 के मई महीने में आवंटित हुआ था। हाल ही में यह बंगला चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार के नाम आवंटित कर दिया गया है, लेकिन कुमार को यह बंगला तब तक नहीं मिलेगा जब तक नीतीश अपने ऑफिशियल बंगले में शिफ्ट नहीं हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश के एक नज़दीकी मित्र जो वास्तुशास्त्र के जानकार माने जाते हैं, उनकी सलाह पर एक अणे मार्ग वाले बंगले में वास्तु दोष निवारण का काम चल रहा है। बताया जाता है कि करीब 25 सालों से एक अणे मार्ग वाला बंगला बिहार के मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन वहां रहते हुए 10 सालों तक लगातार कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद पर कायम नहीं रह सका है। लालू प्रसाद 1990 में मुख्यमंत्री बने थे। चारा घोटाला आरोपित होने के बाद 1997 में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तब वे एक अणे मार्ग वाले बंगले में रहते थे। यह दिगर बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके परिवार में ही रह गई। उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री के तौर पर एक अणे मार्ग का बंगला भी राबड़ी के पास ही रह गया, लेकिन साल 2000 के चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के कारण राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार भी बहुमत साबित नहीं कर सके। नीतीश को बेदखल कर राबड़ी फिर से मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड नहीं बना सकी। 2005 में फरवरी में बिहार विधानसभा के चुनाव में राबड़ी देवी फिर से सत्ता से बेदखल हुई। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की वजह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ और सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में आ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश को एक अणे मार्ग में रहने के लिए लालू राबड़ी परिवार से संघर्ष करना पड़ा। नोटिस मिलने के बाद लालू परिवार ने एक अणे मार्ग वाला बंगला छोड़ा और 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट हो गए। नीतीश को एक अणे मार्ग वाला बंगला मिल गया। 2006 में नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग वाले बंगले को सीएम हाउस के तौर पर ईयर मार्ग कर दिया। उससे पहले राजभवन को छोड़कर बिहार में कोई भी सरकारी बंगला ईयर मार्ग नहीं था। नीतीश एक अणे मार्ग में रहते हुए 2010 का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम रहे। उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश मिथक तोड़ेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 10 साल तक कुर्सी पर काबिज रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन यह भी ना हो सका। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली पराजय की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीएम की कुर्सी जीतन राम मांझी को मिली और मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बंगला एक अणे मार्ग भी मांझी को मिल गया। राजनीतिक हालत ने पलटा खाया और जीतन राम मांझी को बेदखल कर नीतीश महज 1 साल के भीतर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2015 के चुनाव में नीतीश नए गठबंधन महागठबंधन के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन नीतीश ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिले 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही रहना जारी रखा। जीतन राम मांझी सीएम का ऑफिशियल बंगला छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित आवास 12M स्ट्रेट रोड में चले गए। अब नीतीश के पास 2 बंगले थे, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला। उनके पास 2 बंगले पर सवाल उठते रहे, लेकिन उन्होंने दोनों बंगला अपने पास रखा।
तब विपक्ष के नेता रहे सुशील मोदी ने नीतीश के पास दो बंगले को अनैतिक और गैर कानूनी बताया था। नीतीश का बंगला प्रेम को लेकर तब से राजनीतिक गलियारे में चर्चा चलने लगी कि एक अणे मार्ग वाले बंगले में वास्तु दोष के कारण नीतीश 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला नहीं छोड़ रहे हैं। इस बंगले में कॉन्फ्रेंस हॉल और गराज निर्माण पर 2 करोड़ से अधिक राशि खर्च होना भी चर्चा का विषय है। पिछले सप्ताह भवन निर्माण विभाग ने 7 सर्कुलर रोड का बंगला चीफ सेक्रेटरी को आवंटित कर दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब तक एक अणे मार्ग की रेट्रोफाइटिंग का काम पूरा नहीं होगा, मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही रहेंगे। जानकारों का कहना है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को मिली सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने आपत्ति नहीं की होती तो यह बदलाव भी नहीं होता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।